elastic collision in one dimension. Consider we have two masses m1 and m2. Initially they are moving with velocity u1 and u2. Both the masses collide with each other. m1 and m2 collide with each other, and after collisions their velocities changes and their velocity become v1 and v2. तो ये पैराग्राफ आपने स्टार्ट में बता देना है. कंसिडर टू मैसेज m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 collide with each other, and after collision their velocities become v1 and v2. Now as collision is elastic, so momentum is conserved by law of conservation of momentum. सर फिर से रिपीट करेंगे ये? By law of conservation of momentum. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. अच्छा, आप देखो कि टोटल इनिशियल मोमेंटम अगर देखें तो इसका m1 का m1 u1 होता है. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी होता है. तो इसका m1 का जो होगा m1 u1 होगा, और जो m2 होगा m2 u2 होगा. तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2. और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 और v2 है. तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2. m1 v1 प्लस m2 v2. इसे कोई इक्वेशन नंबर 1 आप कहते हैं. अच्छा, अब इस इक्वेशन में एक चेंजेस लानी है, और चेंजेस ये लानी है कि ये वाला जो फैक्टर है आपका m1 v1 है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए, और जो 2 जिसमें आ रहा है उसको राइट साइड पे ले जाएं. तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा m1 u1 और माइनस m1 v1 इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास m2 v2, और ये m2 u2 राइट साइड पे जाएगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा m2 u2 आपके पास आ जाएगा. अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखो तो m1 दोनों में है, m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी. अच्छा, अब देखें कि अब हम इसमें फर्दर देखते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम यूज करेंगे. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज कोलिजन इज इलास्टिक, बल्कि एज कोलिजन इज इलास्टिक. अब हमने सपोज किए हुए कि कोलिजन इलास्टिक है. सो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. कोलिजन से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और जो कोलिजन के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी जो होगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी. अच्छा, अब इसमें देखो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन. अब देखेंगे जो काइनेटिक एनर्जी m1 की होगी, आपको पता है 1/2 m1, और उसकी वेलोसिटी u1 है तो u1 का स्क्वायर, और m2 की जो होगी 1/2 m2 u2 का स्क्वायर. टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो होगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2
v2 का स्क्वायर। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो m1 है 1/2 है। अब 1/2 जो है वो सब में है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1/2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 1/2 1/2 आपके पास कैंसिल हो गए। तो अब देखिए आप लिख सकते हैं कि हमारे पास m1 u1 का स्क्वायर प्लस m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपके पास राइट साइड पे होगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें जो ना थोड़ा सा इसकी अरेंजमेंट करते हैं। अरेंज आपने ये करना है कि 1 वाले फैक्टर एक साइड पे शिफ्ट कर लेने हैं और जिनके साथ 2 है उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। यानी कि आपके पास इसको इस साइड पे ले आए, इसको उस साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये हमारे पास है m1 u1 का स्क्वायर और वो इस साइड पे आएगा तो माइनस m1 v1 का स्क्वायर। अब राइट साइड पे देखो m2 v2 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर और ये वाला जो m2 u2 है इसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m2 u2 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखेंगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास m1 कॉमन है, m1 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। राइट साइड पे हमारे पास m2 कॉमन है तो ये हमारे पास हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो फार्मूला है, अगर हम फार्मूले की बात करें तो हमारे पास है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देखेंगे, अब जब इसको अप्लाई करेंगे ऊपर तो m1, अब इस पे अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी इस पहले वाले पे अप्लाई करें तो ये हो जाएगा u1 माइनस v1 और फिर हो जाएगा u1 प्लस v1 आपके पास आ जाएगा। इस तरह देखो कि जो सेकंड वाला है यहाँ पे हमारे पास m2 और ये राइट साइड पे जो ना हम अप्लाई करेंगे रूल तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 आपके पास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब हमें ये करना है कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको इक्वेशन नंबर 2 से आपने डिवाइड करना है। देखें आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ये वाली ये इक्वेशन नंबर 2 देखें, m1 u1 माइनस v1 और m2 v2 माइनस u2, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से आपने डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से आपने डिवाइड करना है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कि इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, ये पहले इक्वेशन नंबर 3 में लिखता हूँ m1 u1 माइनस v1 और फिर है u1 प्लस v1। इस तरह राइट हैंड साइड पे आओ m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। अब इसके नीचे जो है ना लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड लिखेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड जो हमारे पास है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 देखें जरा, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड देख लें, ये m1 u1 माइनस v1 और राइट साइड है m2 v2 माइनस u2। तो अब हमने इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास है m1 u1 माइनस v1 और राइट साइड पे भी इसी तरह आप लिखोगे तो m2 और हमारे पास v2 माइनस u2। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं उनको आप कैंसिल कर दो। देखो m1 से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद v1 और ये कैंसिल हो जाएंगे, v1 माइनस u1 माइनस v1 भी कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद m2 से कैंसिल हो जाएगा और ये वाले फैक्टर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास
लेफ्ट साइड पे u1 प्लस v1 बच गए, u1 प्लस v1, और राइट साइड पे देखो तो v2 प्लस u2 आपके पास आ गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो ना बनाना है, एक रिजल्ट बनाना है, तो ऐसे करते हैं कि जो u वाले फैक्टर हैं वो एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और जो v वाले हैं वो एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो इसमें ऐसे करेंगे कि u2 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं और v1 को उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखें जब हम इसको लिखेंगे तो अब हमारे पास बनेगा ये u1 और u2 इधर आ जाएगा, तो माइनस u2 इज इक्वल टू v1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, v1 प्लस v2। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको कोई नेम भी दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 4 भी कह दें। अच्छा, अब इसमें ये करना है आपने कि आप यहाँ पे राइट साइड पे आप माइनस कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2। अब ये हमारे पास u1 माइनस u2 है। अच्छा, अब ये वाले जो u वेलोसिटीज हैं ये बिफोर कोलिजन वेलोसिटी है, तो इनको हम कहते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का नाम देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि जब वो एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं तो कितनी जो है उनकी रिलेटिव वेलोसिटी है। और जो राइट साइड पे है इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कि जब वो सेपरेट हो रहे हैं तो उस केस में उनकी आपस में कितनी वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव, यानी कि यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट मिल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बात बात आपका क्वेश्चन इतना ही पूछता है कि आपने ये प्रूव करना होता है कि u रिलेटिव इज इक्वल टू माइनस v रिलेटिव। अच्छा, और बाज़ केसेस में हमें v1 और v2 की जो वेलोसिटीज़ हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम v1 और v2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 से हम v2 की वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने, इसमें से v2 की वैल्यू आपने निकालनी है। तो देखिए हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लिखेंगे जी, देखें इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास जो v2 की वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी v2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1, और हमारे पास है माइनस u2 बन जाएगा, माइनस u2। ये हमने इक्वेशन नंबर 4 से v2 की वैल्यू निकाली है। अच्छा, अब ये जो v2 की वैल्यू है आपके पास, इसको आपने बैक पुट करना है, और बैक तो हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखें ये वाली इक्वेशन m1 u1 प्लस m2 u2, और राइट साइड पे m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें हमने v2 की वैल्यू पुट करनी है। तो देखते हैं जी, हमारे पास है पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 क्या है जी, m1 u1 प्लस m2 u2, और राइट साइड पे है हमारे पास m1 v1 है और प्लस m2 और v2 की ये वैल्यू जी। अब v2 की ये वैल्यू लगाएंगे तो u1 प्लस v1 माइनस u2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखें आप इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, अब ये जो हमारे पास m2 है ये अब तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें हमारे पास आएगा m2 u1 प्लस m2 v1 और माइनस m2 u2 आपके पास आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद देखो कि हमारे पास जो V1 है उनको तो उधर ही रहने दे, बाकी फैक्टर्स हम उठा के इधर लेके आएंगे। तो देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फैक्टर्स हैं इनको हमने लेफ़्ट साइड पे लेके आना है, इसको भी लेफ़्ट पे ले आए, इसको भी लेफ़्ट पे ले आए, ठीक है। अब लेफ़्ट पे लेके आते हैं तो देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट। देखिए M1 U1, अब ये हमारे पास M2 U1 है राइट साइड पे, अब इसको इधर लेके आए, माइनस M2 U1 इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल टू नहीं है, प्लस, बल्कि प्लस M2 U2, और ये जो राइट साइड पे M2 U2 है इसको भी इधर ले आए, प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे हमारे पास बच गया M1 V1 प्लस M2 V1 आपके पास आएगा। अच्छा, अब जरा देखें कि लेफ्ट साइड पे ये जो पहले दो फैक्टर्स हैं इनमें देखें तो हमारे पास U1 कॉमन है और अगले दोनों एक जैसे हैं तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो देखें हम लिख सकते हैं, यहाँ से U1 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2M2 U2 हो जाएगा। अब राइट साइड पे जाएंगे तो V1 कॉमन है, तो V1 कॉमन लेंगे तो M1 प्लस M2 इंटू V1 आपके पास आएगा। अच्छा, अब देखेंगे हमने V1 का बेसिक फार्मूला बनाना है। अब V1 का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको शिफ्ट करेंगे M1 M2 को लेफ्ट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे आके ये दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। अब जब दोनों पे डिवाइड करेंगे तो देखें हमारे पास आ जाएगा V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 U1, एक ये फैक्टर है इस पे डिवाइड होगा M1 प्लस M2 और प्लस M2 U2 और डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो ये हमारे पास आ जाएगा V1 का फार्मूला। अच्छा, अब देखो कि हमने V2 का फार्मूला बनाना है। अब V2 का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4 से हमने क्या करना है, अब V1 की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 4, इसमें से V1 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 से अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है जी, ये हमारे पास है ये इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने। तो ये हम V1 का फार्मूला बनाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस U2 और माइनस U1, ठीक है। ये देख लें, दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास V2 U2 और माइनस U1 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यू है V1 की, इसको अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुटिंग इट इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट करना है। अब इक्वेशन 1 अगर आपके पास मैं लिखता हूँ तो ये हमारे पास थी M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो V1 की वैल्यू है ये अब हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास ये V1 की ये वैल्यू है, तो यहाँ पे ऐसे हम पुट करते हैं जी। अब देखते हैं जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 और V1 की ये वैल्यू डालें आप, V2 प्लस U2 माइनस U1 आपके पास आएगा और प्लस M2 V2 आपके पास बन जाएगा। अच्छा, अब इसको जरा ओपन करते हैं राइट साइड पे। अब देखें M1 जो होगा ये मल्टीप्लाई होगा, पहले वाले से भी होगा, सेकंड वाले से भी होगा और थर्ड वाले से भी होगा, तीनों के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखेंगे हमारे पास हो जाएगा M1 V2 प्लस M1 U2 और माइनस M1 U1 प्लस M2 V2 आपके पास आएगा।
और लेफ्ट साइड पे m1u1 प्लस m2u2। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने v2 का फार्मूला बनाना है बेसिकली, तो v2 उधर रहने दें और बाकी फैक्टर इधर ले आए, इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं हम और इसको भी इस साइड पे शिफ्ट हम कर लेते हैं। अच्छा, तो अब देखें कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे m1u1 प्लस ये जो हमारे पास है m1u1, ये इस साइड पे ये वाला m1u1 इधर आके प्लस हो जाएगा, m1u1 हो जाएगा, प्लस इस साइड पे हमारे पास है m2u2 और इधर जो हमारे पास है ये m1u1 है, इधर प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस m1u2 हो जाएगा। अब ये दोनों फैक्टर उधर शिफ्ट हो गए। अब इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास बचेगा m1v2 माइनस m2v2 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर लें तो ये 2m1u1 आ जाएगा। अब अगले जो दो हैं इनमें से हमारा u2 कॉमन आ जाएगा, u2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 आ जाएगा। और राइट साइड पे अगर आप देखो तो हमारे पास v2 कॉमन आ जाएगा, v2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास, अच्छा ये प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ये करना है कि अब ये जो v2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको इधर शिफ्ट करना है। अब जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये पहले वाले फैक्टर पे भी डिवाइड हो जाएगा और दूसरे वाले फैक्टर पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखें हमारे पास आ जाएगा v2 इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 2m1u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और फिर अगले वाले फैक्टर पे जब डिवाइड होगा तो m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। तो ये इस तरह आपने क्या करना है, u1 और u2 जो है इसकी फार्मूला जो है ना डिराइव कर लेने। तो ये हमारे पास टॉपिक जो है ना यहाँ तक है। उसके अलावा इसके केसेस भी हैं, वो बाद में हम जो है ना वो देखेंगे।